Choose the correct verb. Either my cat or my dogs dash making noise. We will use here are. Aryan और अमीशा dash done this. We will use here has. दोनों ही सेंटेंसेस में और कंजंक्शन का यूज़ हो रहा है और दोनों ही सेंटेंसेस में कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो सब्जेक्ट्स जिसमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस आपस में कंजंक्शन के द्वारा कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस में माई कैट, कैट एक नाउन हो गया, डॉग्स दूसरा नाउन हो गया, दोनों ही नाउन्स और कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। आर्यन एक नाउन है, अमीशा दूसरा नाउन है और दोनों ही नाउन्स और कंजंक्शन से कनेक्टेड हैं, तो ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। दोनों ही सेंटेंसेस में कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं और से कनेक्टेड हैं, लेकिन फर्स्ट सेंटेंसेस में हम प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं, सेकंड सेंटेंस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। व्हाई? लेट्स फाइंड आउट। तो कंपाउंड सब्जेक्ट्स जिसमें और, नॉर, ईदर, नीदर जैसे कंजंक्शंस लगे होते हैं, तो उनमें हम वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चूज़ करते हैं। मतलब अगर वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे और अगर वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी रूल। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी और अट्रैक्शन इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। तो प्रॉक्सिमिटी रूल के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट्स जिसमें और, नॉर, ईदर, नीदर जैसे कंजंक्शंस लगे होते हैं, तो हम वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईदर माई सिस्टर और हर फ्रेंड्स डैश डांसिंग। अब यहाँ पे सिस्टर एक नाउन है, फ्रेंड्स दूसरा नाउन है, वर्ब यहाँ आना है और वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। सिस्टर दूसरा नाउन है जो कि वर्ब से दूर है, सबसे नियरेस्ट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब आर का यूज़ करेंगे। नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स डैश प्रेजेंट। चेयरमैन एक नाउन हो गया, सिंगुलर है, डायरेक्टर्स दूसरा नाउन हो गया जो कि प्लूरल है, वर्ब यहाँ आएगा, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है डायरेक्टर्स जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आर यूज़ करेंगे। मिशा और सिमरन डैश बॉट दिस। मिशा एक नाउन हो गया, सिमरन दूसरा नाउन हो गया और से कनेक्टेड है, वर्ब यहाँ आना है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है सिमरन जो कि सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। वैसे भी मिशा और सिमरन यहाँ पे दोनों सिंगुलर नाउन्स हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स और से कनेक्टेड होते हैं या नॉर से कनेक्टेड होते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। ईदर ही और आई डैश कमिंग टुडे। ही एक प्रोनाउन हो गया, आई दूसरा प्रोनाउन हो गया, वर्ब यहाँ आएगा, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है आई, तो आई के अकॉर्डिंग हम एम यूज़ करेंगे।